हैं वहीं कल कुलगाम के अंदर एनकाउंटर, लेकिन आज राजौरी के अंदर एक बार फिर से गोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद यहां पर भी झड़प हुई है। और इस झड़प के दौरान अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। बरोड बुदल का इलाका जो कि राजौरी में पड़ता है, माना जा रहा है कि फौज और मिलिटेंटों के दरमियान यहां झड़प हुई है। यह आज दोपहर की खबर है और एक मिलिटेंट के जाम बैक होने की यहां से इतलात है। हालांकि फौज की जानिब से अभी इस हवाले से तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन फौजी जराये का यह मानना है कि एक मिलिटेंट यहां पर जाम बैक हो गया है। फौज और पुलिस का इस इलाके के अंदर मुश्तरका ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जम्मू हो, कश्मीर हो, राजौरी, पुंछ हो, जहां पर भी इस तरह की कोई मिलिटेंट वाक़ा हो जाता है, मिलिटेंट सरगर्मी होती है, तो वहां पर आज फौज, पुलिस, सीआरपीएफ की जानिब से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आज सुबह से ही यहां फौज को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तलात थे और उसके बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ और बिलाखिर यह ऑपरेशन फिर एनकाउंटर में भी दाखिल हुआ है। क्या है मुकम्मल तफसीलात और क्या है अभी तक का अपडेट, जानने के लिए हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ मौजूद है। जमशीद, क्या अपडेट है? क्योंकि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो से हैं, क्या कुछ इत्तलात है? फिलहाल बिल्कुल जहां तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई थी, मगर अब इसके फोटोग्राफी उस जगह के सामने हो चुके हैं और ये माना जा सकता है कि अब इसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और ये भी माना जा सकता है कि ये इकलौता मिलिटेंट था इस इलाके में और ये कच्चे घर के अंदर मौजूद था, जिसके बाद इस इलाके में इनकाउंटर हुआ। हालांकि ये खबर सामने आ रही है कि पिछले 2 दिन से इस तरह के इनपुट थे कि इस इलाके में कोई मुश्तबा अफराद की नकल वारकत देखी गई, जिसके बाद इस इलाके में पिछले 2 दिन से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सर्च ऑपरेशन आज दोपहर में तकरीबन इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। हालांकि किस तंजीम से है, कहां का है, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसमें अभी तक पुलिस की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई है। मगर जिस तरह पुलिस की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है, मगर इस इलाके की अगर तक बात करें तो इस इलाके में तकरीबन हम कह सकते हैं 15 से 20 साल के बाद इस तरह की खबर दोबारा सामने आई, क्योंकि 2005 में ये इलाका बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि इसके साथ लगने वाले गांव में 2005 में 10 सिविलियन की किलिंग हुई थी। उसके बाद अगर पिछले महीने की बात करें 16 और 17 तारीख को कंडी इलाका है जो इसी बुद्दलकोट रंका का इलाका है, यहाँ मियाँ बीवी का भी कत्ल किया गया था बेरहमी से। उसके बाद उनके अहले खाना की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि उनको मिलिटेंटों ने इसमें मारा है, क्योंकि उनका ये दावा था कि इससे पहले भी उनपे इस तरह के मिलिटेंटों की तरफ हमले किए गए। उसके बाद इस इलाके से लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चलाए जाते थे और आज सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट को मार दिया गया। हालांकि आपका कहना है कि साल 2005 के बाद अब यहाँ पहला एनकाउंटर हुआ है, यानी आज तक यहाँ माहौल पीसफुल था, लेकिन अब यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटीज शुरू हो गई है। बिल्कुल, फिलहाल ये इलाके खास करके राजौरी, पुंछ और बुद्दल के ये इलाके जो हैं, ये 2005 की बात करें या 2010 तक की बात करें, ये इलाके मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा मुतासर थे, क्योंकि ये क्रॉसिंग पॉइंट माने जाते थे। इसी इलाके से होकर मिलिटेंट रियासी का रुख करते थे, रियासी से गुल गुलाब की तरफ रुख करते थे। ये इलाके हमेशा क्रॉसिंग के लिए जाने जाते रहे, मगर एक वक्त ऐसा था जब इन इलाकों में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी हुआ करती थी। उसके वक्त की बात है 2005 के बाद यहाँ के पहला एनकाउंटर इस इलाके में हुआ। इसके साथ लगने वाले इलाकों की अगर बात करें, वहाँ इससे पहले भी कंडी इलाका भी इसी इलाके में बिल्कुल आखिर पर मुख्तसरन जानना चाहेंगे आपसे, अभी क्या ऑपरेशन जारी है अभी? क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद 1 से ज्यादा मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तलात थी यहाँ फौज को। फिलहाल बिल्कुल ये खबर पहले सामने आई थी, 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप है, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, मगर उसके बाद जब एक मिलिटेंट को मार दिया गया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन हालांकि इस इलाके में लगातार चल रहा है, मगर गोलियों का तबादला जो गोलियों की आवाजें सुनाई दी वो जरूर थम चुकी है, मगर सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह हिलाल ये भी है कि जंगल का इलाका और जंगल के इलाके के साथ यहाँ आबादी भी काफी है, जिसके चलते फौज की तरफ से इस वक्त भी यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।